पद्मश्री फूलबासन बाई जी की तरफ और पूछेंगे कि महिला सशक्तिकरण की तमाम बातें निकल करके सामने आती हैं। एक लड़की जब घर से पढ़ने के लिए निकलती है फूलबासन बाई जी, तो पिता उसको कहता है कि संभल करके रहना, रात में 10 बजे से पहले घर चले आना। ये तमाम बातें एक महिला के तौर पर देखने को मिलती हैं। मैंने जब सुना कि 2 मुट्ठी अनाज और कुछ रुपयों से आपने शुरुआत की थी, आज 2 लाख महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं और पद्मश्री पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ अगर शुरुआत की बातें हमें बता पाएं आप। सबसे पहले न्यूज को मैं तहे से धन्यवाद देती हूँ और हमारे गुरु जी के चरण कमल में स्पष्ट करना चाहती हूँ। बस कहते हैं ना, मन में ढीन इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं में विश्वास हो जाए तो बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर होते है ध्रुव प्रहलाद समान। राम को जन्म देने वाली तो माँ है, हमारे कृष्ण कन्हैया को जन्म देने वाली हमारी माँ देवकी है। माँ का सोच जो गलत है, और सोच गलत इसलिए क्योंकि समाज में कहीं पुरुष प्रधान के कारण में ये सब होता है। ऐसे कोई बात नहीं है कि जो काम पुरुष कर सकता है वो महिलाएं नहीं कर सकती है। तो मेरा भी एक सोच है, हमारा जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है हमारा समाज या कोई गांव या परिवार नहीं है, हमारा दुश्मन डर है। हम डरते हैं अपने परिवार से, डरते हैं अज्ञानता से, डर लगता है हमको अपने समाज से कि हम एक लड़की है जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा। डर को हथियार बना दिया जाए, डर को एक ढाल बना दिया जाए तो ढाल के सहारा, तलवार के सहारा हम निकल सकते हैं। आप बोलोगे कि हम बहुत कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, इसके लिए आपको खुद को ताकत बनना पड़ेगा। यहाँ कोई नेता, कोई अधिकारी आपको मदद नहीं करेगा, ना कोई नहीं करेगा, आपके परिवार भी मदद नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि एक महिला के तौर पर, या अगर आप एक पुरुष होती हैं, आपने पैट्रियार्की की बात की, पुरुष प्रधान समाज की बात की, तो एक महिला के तौर पर जब आपने शुरू किया ये कामकाज और 2 लाख महिलाएं आज आपके साथ कार्यरत हैं, तो अगर आप एक पुरुष होती तो आपके साथ कम कठिनाइयाँ होती, और महिला के तौर पर क्या क्या कठिनाई आपके सामने आई? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला से पहले मैं एक बच्ची थी। मैं कभी नहीं सोची थी 2 लाख महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन होगा, पूरे देश में एक नाम पहचान होगा। लेकिन इसके लिए नाम से इंसान का पहचान नहीं होता, ये इसके लिए कर्म करना पड़ता है। और कर्म वो इंसान करता है जो वास्तव में वो चीज़ को देखे हैं। मैं बचपन से गरीबी देखी हूँ, 7 साल की उम्र से 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता था। एक छोटे से होटल में मेरे माँ बाप रखते थे और वहाँ चाय पानी वाले पीने आते थे, उनके जेब में मैं पेन देखती थी। क्योंकि जब हम लोग 2 दिन 3 दिन भूख लगता था तो हम लोग रोते थे, तो माँ बाप यही बोलते कि बेटा हम गरीब हैं, आज नहीं कल बना के देंगे। कल होता था ले बेटा सो जा, रात में बना के देंगे गरम गरम। ऐसे करते करते 2-3 दिन हमको भूखा रहना पड़ता था। हम 5 बहन और 2 भाई थे। बचपना बहुत ज़्यादा कठिनाई था, मेरा भी था कि मैं पढ़ूं लिखूं, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले की जेब में मैं पैसा देखती थी, उनके जेब में पेन देखती थी, और मेरे को लगा कि पेन में वो ताकत होता है जो पढ़ने से पैसा कमाया जा सकता है। आपके बारे में बताएगा कि आपने 10वीं पास भी नहीं की है, कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो? मैं पहले तो स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल में गई, स्कूल में डांट के भगा दिए कि मेरे पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। डांट करके क्यों भगा दिया गया? क्योंकि माँ बाप मेरे भर्ती नहीं किए थे। मेरी माँ एक साड़ी को 3 टुकड़ा करके पहनाती थी। हमारे पास में इतना स्थिति नहीं था कि हम पढ़ सके। तो केवल कपड़ा ना होने की वजह से आपको स्कूल से निकाला गया था, या फिर कपड़ा होने की वजह से? ना मेरे पास पुस्तक था, ना एक पेन था, ना कुछ नहीं था। खाने का तो वक्त रोटी नहीं था, तो पुस्तक और कपड़ा कहाँ से आए? ये माँ बाप का मजबूरी था। और दूसरा था कि मैं जैसे ही स्कूल के आगे पीछे घूमती थी, होटल के पीछे में ऐसी पुस्तक बना के पढ़ते रहती थी। बच्चे लोग का पढ़ना, उनका राष्ट्रीय गीत गाना, ये मेरा मन बहुत ज़्यादा उत्सुक था। लेकिन मैं अपने रोते रोते अपने पिताजी को बोली कि बाबूजी मेरे को पढ़ना है। मेरे बाबूजी बोले कि बेटा हम गरीब हैं। शायद मैं गरीब शब्द पहले सुनी थी, और वही बोले कि बेटा बड़े आदमी लोग पढ़ते हैं, हम गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकते, 2 वक्त को रोटी नहीं खिला सकते, तो कहाँ पढ़ाएंगे। फिर माँ के पास गई, माँ ये बोली कि तू बेटी है, पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूकेगी, हम एक यादव कुल की बेटी हैं, तेरे को गाय बकरी चराना पड़ेगा। जब कपड़ा नहीं है, ना पुस्तक नहीं है, तो भर्ती करने के लिए बहुत सारा, जब वो शासन ये सब मदद नहीं करता था। क्या लगता है कि इसमें जाति व्यवस्था भी, अगर आप ऊंचे वर्णों की होती, ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय, यादव यदुवंश आती हैं आप, मतलब वैश्य, या फिर तमाम उन बिरादरियों की अगर हम बात कर लें जो पिछड़ेपन का शिकार होती हैं, तो उन पिछड़े जातियों से आने की वजह से आपको ये दंश झेलना पड़ा? नहीं, मेरे ख्याल से मैं 7 साल की उम्र से मैं यही सोची कि गरीब है,
जब खाने पीने का नहीं है तो वो कोई भी समाज का हो, समाज मेरे लिए सब बराबर है। मैं किसी भी समाज के विरोध तो नहीं हूँ, लेकिन और मैं सभी समाज को लेके हूँ, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख ईसाई कई है। जगह मैं जाता हूँ, कई शिक्षण संस्थानों में या फिर कई लोगों से मिलता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि गरीबी की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो वो जो गरीबी की परिभाषा आपने बताई जी, कि पुस्तक ना होने की, एक वक्त की रोटी ना होना, तो वो सीधा जीवंत हो जाता है मेरे और दर्शकों के सामने। और जब आप इन सब चीज़ों को याद करती हैं, फिर पिछले अपने सारी चीज़ों को, अपने काम किए हुए तरीक़ों को, तो कैसे देख पाती हैं आज की फूलबासन बाई और कल की फूलबासन बाई? पहले तो वो था कि मेरे साथ जो हुआ, खाना नहीं मिलना, दूसरा था कपड़ा नहीं था, पैर में चप्पल नहीं था, और 10 साल में शादी कर देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण था। सिर्फ गरीबी के कारण नहीं होने के कारण मैं ऐसे घर में मेरे भेज दिए थे कि मैं 13-14 साल में ससुराल ही आ गई, और वहाँ ना घर था, कुछ नहीं था, ऐसी झोपड़ी में थी। वहाँ मिट्टी का बर्तन था खाने का, मिट्टी के बर्तन खाने बनाने का, और वहाँ एक दाना चावल का नहीं था। 20 साल तक एक साड़ी पहन के पूरा बाल में लट बंधाया रहता था, उसी से मेरा शादी कर दिए गैया बकरी चराने वाले के यहाँ। और मैं 20 साल तक ये सब दुनिया देखी, समाज देखी, कि कहते हैं सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप, कोई परिवार नहीं होता। मैं 4 बच्चे की माँ हूँ, 2 बेटा 2 बेटी है। मेरा छोटा लड़का 1.5 साल का था, बेटी 7 साल की थी। उन लोग भी 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहते थे, आवाज़ नहीं निकलता था मुँह से, और उन लोग खड़े नहीं हो पाते थे। माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण वो चीज़ होता है जब अपने बच्चे को एक वक्त तक रोटी नहीं खिलाए। पति से कितना सहयोग मिल पाया, जिनकी आप बात कर रही हैं कि जिनके घर में आपकी शादी? पति के साथ में तो पूरा, मैं इसके लिए पूरे गांव में जो भी आज सब महिलाओं के साथ होता है, किसी का सहयोग वो नहीं होता। जो इंसान डर गया वो मर गया। मेरे पति भी मेरे 15 दिन 20 दिन निकाल देते थे। गीला कपड़ा पहन के जनवरी में ठंड में रखती थी, मेरे को 1 गिलास पानी नहीं मिलता था, नाक मुंह से पानी आता था। लेकिन मेरा पति बुरा नहीं है, समाज का अज्ञानता बुरा है। समाज बुरा नहीं है, समाज में जो एक दूसरे की महिलाओं को जो नज़र से देखते हैं कि ये बेटी है क्या करेगी, ये महिला है क्या करेगी, वो अज्ञानता मेरे पति में भी था। समाज भी, गांव वाले लोग भी पानी नहीं भरने देते थे, दुकान में सामान देना बंद, कोई बात नहीं करते थे। बहुत तकलीफ होता था, हम लोग से कोई बात नहीं करते थे। और घर में 10-15 दिन बाहर रहना, भूखे प्यासे रहना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन कहते हैं जो इंसान मन में ढीठ इच्छा शक्ति लगन हो जाए तो कोई भी आड़ा नहीं आ सकता। और हमारा में वो जुनून मैं पैदा कर चुकी थी, क्योंकि उसमें मैं देखी थी, जुड़ने से पहले मैं अपने बच्चे लोग को ट्रेन में काटने के निकल गई और मैं खुद मरने वाली थी। क्योंकि एक वक्त क्या कई वक्त ऐसे हुआ जो मेरे बच्चे लोग को भूखा प्यासा रहना पड़ता था। तो मैं सोची कि ये दुनिया मेरे लिए मांगने जाती थी तो बस यही बोलते थे, देखो हमारे यहाँ की कुतिया आ गई है, हमारे यहाँ भिखारी आ गई है, यही शब्द मेरे कान में बजा था। भिखारी शब्दों का प्रयोग किया जाता था आपके? हाँ, वो सब शब्द उपयोग करते थे कि जिसके घर में चावल मांगती थी एक मिट्टी के बर्तन लेके, लेकिन कोई नहीं देते थे, बस हंसी मजाक करते थे, वो दरवाज़ा बंद कर देते थे, 10 बजे रात तक घूमती थी। तो इसलिए ना मैं सोची कि अभी दुनिया या समाज में कोई नहीं है, माँ और बच्चों के बीच में मैं मर जाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, 4 बच्चे चिल्ला कर रोने लगे। आत्महत्या करने के लिए निकली थी? मैं निकल गई थी, मेरे बच्चे लोग को भी पूरा 4 बच्चों को ट्रेन में काटने के लिए निकल गई थी। और बिल्कुल ट्रेन के सामने में आए, 4 बच्चे डर गए ट्रेन को देख के और चिल्ला के रोए, पैर पकड़ लिए कि माँ हमको नहीं मरना है, हमको जीना है। उस समय आपके पति कहाँ थे? मेरे पति मेरे साथ में थे। मेरे पति गाय बकरी चराते थे और साथ नहीं देते थे पति मेरे, बहुत नाक मुंह से खून आता था, मारते थे। उनका ये था कि पूरे गांव वाले लोग बोल रहे हैं तेरे घर में रहना है, भूख मर या कुछ भी मर, बच्चे भले मर जाए, लेकिन घर से बाहर निकलने का किसी को अनुमति नहीं था उस समय। 25 साल की बात है। कोई भी महिलाएं निकलती थी उनको बस यही लगता था कि महिला पुरुष का काम कर रही है, काम पुरुषों का है, ये अपना सर में फेटा बांध रही है, इसका काम नहीं है, इसको गांव से निकालो। मेरे पति को गाय बकरी चरवाना बंद करवा दिए गाँव वाले लोग, क्योंकि मैं बाहर निकलती थी 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से जब शुरू की तो बहुत संघर्ष करना पड़ा पूरा बहुत। फिर उसके बाद ना पति का सपोर्ट। आज पति के व्यवहार में कितना अंतर है? पति तो पढ़े लिखे नहीं हैं और मैं भी, दूसरे लोग मेरे को डबल कंडक्टर 5वीं कक्षा पढ़ाते मैं तो आ गई 13 साल में ससुराल। तो मैं जब यहाँ पहले 3-4 साल मेरे पति का व्यवहार बहुत खतरनाक था, वो मार पीट करना, किसी से मतलब नहीं था। कई अवार्ड को तोड़ दिए, कई अवार्ड सम्मान मिलता था तोड़ते थे। मेरे को भी
अभी आप बोले कि पद्मश्री सम्मान, ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरी 2 लाख महिलाओं का ताकत है। क्योंकि इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है। मेरी बहनें मेरे साथ में जुड़ के एक बहुत बड़ा काम मेरे साथ में जुड़ के किए हैं, इसलिए जो भी सम्मान मिलता है, कईयों सम्मान में मेरे पास शब्द नहीं है, वो सम्मान कितना सारा है, मैं उधर नहीं रहती ना। पैसा करोड़ रुपया पैसा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं है। काम महिलाओं को 2 वक्त तक रोटी मिल जाए, वो अपने पैर में खड़े हो जाए। अपने समूह के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं कुछ शब्दों में तो। मेरी समूह की महिलाएं आज कंपनी चला रही हैं, खुद की कंपनी है, सरकार का कोई मदद नहीं है। मैं वोट के लिए नोट के लिए काम नहीं करती हूं अभी तक, और मेरा सोच यही है कि महिला इतना आत्मनिर्भर बन जाए तो वो अपने घर को भी चला सकती है, गांव को भी चला सकती है और समाज को भी चला सकती है। वो ताकत खुद में है। इसलिए आज मेरा दूध का डेयरी है, 25 गाँव में आप जाओगे तो गाय गाय मिलेगा, पूरा दूध ट्रक में दूध जाता है। फूल का अगरबत्ती बनाते हैं महिलाएं, भगवान में चढ़ा हुआ जो फूल है उसका अगरबत्ती बना के आस्था के फूल के नाम से बेचते हैं। जिमी कंद है, उसमें करोड़ रुपया पैसा महिलाएं कमाती हैं। और ऑर्गेनिक साग सब्जी फल लगाते हैं। बहुत सारा काम है हमारे यहाँ। ऑर्गेनिक खाद बेचती हैं और साग सब्जी के साथ में अचार बड़ी पापड़ का काम करती हैं। जिस सरकार का जो भी काम आता है उसको महिलाएं करती है। तो ये सारे काम महिलाओं द्वारा, 2 लाख महिलाएं जो आपके संगठन के साथ जुड़ी हैं, वो 2 लाख महिलाएं ही करती हैं। जी जी, 2 लाख महिलाएं ही करती है। और छत्तीसगढ़ में भी पूरे महिलाएं अब जुड़ते जा रही है। और हमारा सोसाइटी और कंपनी बन चुका है। हम अपने पैर में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। वो हमारी महिलाएं 14,000 समूह हैं, 2 लाख महिलाएं हैं और 40 करोड़ बचत राशि जो 2 रुपए पैसे से जमा करते थे वो 40 करोड़ है। 40 करोड़, 2 रुपए से 40 करोड़ का सफर आपने तय किया है। अभी मैंने सुना, कुछ लोगों ने बताया कि तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री हो, अगर वो आपके यहाँ पहुंचते हैं तो आप बोरा ही देती हैं उनको बैठने के लिए। तो ये क्या कंटेक्स्ट है? आज भी वो दिखावापन है कि आज भी मैं गरीब हूं, या फिर वास्तव में आज भी आप केवल और केवल वो 2 रुपए से शुरू करने वाली फूलबासन बाई ही हैं? मैं चाहती हूँ जिंदगी में जीरो को हम छोड़ देते हैं तो जिंदगी में 1000 लाख कोई नहीं बन सकता। हमारे बीच में जीरो ही महान है। लाख बनना है, लाख करोड़ों बनना है तो आप जीरो को लेके चलो। मैं अपना घर में, मेरे पति आज भी गाय भैंस चराते हैं, कोई भी देख सकते हैं। मेरे यहाँ कुछ नहीं है आज भी, बस दाल चावल जो भी चटनी मिल जाए, मिर्च मिल जाए, उसी के साथ जी के जितना पैसा हो सकता है वो पैसा को मैं समाज में समर्पित करती हूँ। आश्रम बनाई हूँ, अब मैं पूरा दे दान कर चुकी हूँ। आश्रम में गरीबों महिलाओं को ट्रेनिंग दे के उनको आत्मनिर्भर बनाती हूँ। कोई भी मंत्री आए, संसद, विधायक, मेरे लिए सब बराबर है। आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं और मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। 2 लाख महिलाएं आज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा होगा, तो लगभग 20 से 50 लाख लोग, और छत्तीसगढ़ में भी आपका पूरा प्रभाव है, ऐसा देखने को मिलता है। तो सियासत में आपकी एंट्री की क्या संभावना है? क्या फूलबासन बाई कभी MP, MLA या फिर मंत्री बनने का भी ऐसा कोई सपना देखती हैं? या फिर लोग कहते हो कि फूलबासन बाई आपके साथ तो इतने लोग हैं, खड़े हो जाइए सांसद के लिए, खड़े हो जाइए विधायक के लिए, जीत जाएंगी? आते तो बहुत हैं, बहुत। 2004 से चालू है। मैं 2 महीने तक छुप जाती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि जहाँ जो अभी पूरे शासन प्रशासन में जो मान सम्मान मिल रहा है, सभी पार्टी के लोग सम्मान दे रहे हैं। सभी चाहते हैं कि दीदी सामने आए, दीदी हमारे राजनीति में आए, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। शायद अभी जमीन और आसमान से फर्क है। लेकिन मैं ऐसे महिलाओं को भी लाना चाहूँगी जो महिलाएं पूरे हम लोग का सहयोग करे, जो वास्तव में जिनके गरीब है उनके ऊपर ध्यान दे, गांव का विकास करे। आज कहते तो बहुत है, लेकिन आज भी देखे जाए तो गांव में गरीबों का विकास ढंग से नहीं हो रहा है। अगर हम आज बात कर लें महिलाओं के नेतृत्व की, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद की अगर हम बात कर लें, तो महिलाओं का जो नेतृत्व है वो काफ़ी कम है अगर पुरुषों की अपेक्षा हम बात करें तो। अगर आप जैसी महिलाओं को टिकट देती है पार्टी, कोई भी पार्टी, और आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद में पहुंच करके नेतृत्व करते हो अपने क्षेत्र का, तो क्या आपको लगता है इससे महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित हो पाएगा? इसमें मैं खुद अभी भी कर लेती हूँ। समाज सेवा में उतना बड़ा ताकत है। नेता अधिकारी है वो तो है, लेकिन आज नेता अधिकारी बनाने वाला कौन होता है? जनता समाज है। जनता समाज है तब आज बड़े बड़े संसद है, विधायक है, मंत्री है। अब मेरे समक्ष ऐसे लगता है कि समाज में सबसे बड़ा जिनका जो रोल है वो समाज के ही, हर एक व्यक्ति
है जो हम लोग वहाँ बैठालते हैं, तो ये चाहे मान लें राज्य हो या केंद्र हो। ये मान ले कि फूलबासन बाई को किसी पद का लालच नहीं। कभी नहीं, अभी तक तो कभी नहीं है ना, शायद होगा भी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने समाज सेवा में खुश हूँ और मैं बड़ा बड़ा काम 2 घंटे में मैं करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास संगठन है। जैसे एक कुत्ता को पत्थर उठा के मारोगे तो कुत्ता डर के भागेगा, बिल्ली भी एक पत्थर उठा के मारोगी तो भाग जाएगी, क्योंकि वो अकेली है। अब मेरे पास तो मधुमक्खी का छाता है, इसलिए मधुमक्खी के छाते में कोई पत्थर उठा के देखे। सभी को मैं बोलती हूँ, क्योंकि समाज में जनता समाज से बड़ा कोई नहीं होता। 2 लाख महिलाएं मधुमक्खी 2 लाख, हाँ, वो छाता है। और हम आसानी से करते हैं, किसी महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तो हम एसपी बोलेंगे कि सर देखो 6 महीने से आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, आप नहीं आते, पूरा थाना खाली करके रखो। 50,000 महिलाएं आ रही है, 1 घंटे में आना होता है। क्या आप मिनी सरकार चला रही हैं, गुलाबी गैंग हैं? अब वो जो भी हो, लेकिन मैं एक छोटे से जीरो हूँ, मेरा कोई ये नहीं है। मैं जो भी हूँ, मेरे माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति की मेरी फेडरेशन है, मेरी सभी महिलाओं को मैं श्रेय देती हूँ, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, क्या लग पा रहा है कि छत्तीसगढ़ इतना नक्सली प्रभावित इलाका है, छत्तीसगढ़ के विकास में अगर महिलाएं, आप जैसी महिलाएं खड़ी हो जाएं, और छत्तीसगढ़ ही नहीं, अगर 28 राज्यों की ही बात कर लें, सभी प्रदेशों की बात कर लें, तो महिलाओं का कितना अच्छा नेतृत्व निकल करके सामने आ सकता है। आज जिला में हो, जनपद में हो, आपको महिला ही मिलेगा। महिलाएं ही पूरा जुड़ी हुई हैं, और हमारी महिला समूह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिला में है, जनपद में है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसे होगा, राजनीति में भी महिलाएं आएंगी, और वो ऐसे महिलाएं जो हम पहले जड़ को मजबूत करना चाह रहे हैं। जड़ में कहीं भी कुछ भी बट रहा है, कुछ भी दे रहा है। राजनीति में कई प्रकार होता है, मैं मानती हूँ गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, तो मैं पूर्ण रूप से खत्म करना चाहती हूँ। जड़ मजबूत हो जाए तो वृक्ष हरा भरा होगा। अभी कहीं ना कहीं हम जनता थोड़ा सा कम है, हम उसको ताकत वाला बना रहे हैं। उसके बाद एक साथ महिलाएं निकलेगी और बैठेगी, छत्तीसगढ़ में भी बैठेगी और केंद्र में भी बैठेंगी। मैंने सुना आपको जो स्टॉक्स में जाना है, आप कौन बनेगा करोड़पति में भी गई थी, 2 करोड़ रुपए वहां से आपने जीते। 50 लाख रुपए, माफ कीजिएगा। अभी आपको जो स्टॉक्स में भी जाना है, तो ज्यादा समय तो मैं आपका लूंगा नहीं। अंतिम सवाल मेरा होगा, कैसा लगता है पद्मश्री नाम से जब आपको संबोधित किया जाता है? मेरे को रोना आ रहा था, क्योंकि सम्मान जब मिला, इसलिए रोना आ रहा था कि ये सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है जी। सम्मान को निभाना उससे बहुत बड़ी बात होता है। आज कईयों सम्मान मिला, कई बड़ा बड़ा सम्मान मिला है मेरे पास। मैं बोल नहीं पाती, मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता, बस जिंदगी जीना कैसे वो आता है। लेकिन जब पद्मश्री सम्मान मिला, मेरे को ये रोना है कि मेरे को क्या करना चाहिए। और 2012 में जब पद्मश्री मिला तो एक नशा मुक्त महिला फौज तैयार की, जो गुलाबी ड्रेस में रहती हैं, और वो महिलाएं लकड़ी लेके गांव-गांव में जो नशा जैसे बुराई है, समाज में जो बुराई है, उनको बंद करने के लिए लेकर के पीटती हैं, जो सीटी बजाती हैं, डंडे लेके घूमती हैं। वो पति क्यों ना हो, चाहे अपना परिवार क्यों ना हो, समाज में जो बुराई है, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी है, महिलाओं के साथ मारपीट करना है, या शराब पी के आके परिवार को पूरा तहस नहस कर रहा है, उसके लिए महिलाएं 40, 50, 100 महिलाएं डेली घूमती हैं और घूम के अपने गाँव का पूरा देख रेख करती हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी दबंग दीदी लोग जो गुलाबी ड्रेस में पहन के अपना गांव को पूर्ण स्वयं संभाल रही है, जिनको शासन प्रशासन को देखना चाहिए नशा मुक्त हो, वो मेरी महिलाएं कर रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये थी फूलबासन बाई। कहीं ना कहीं जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो किसी कमजोर महिला को दिखाया जाता है, और एक तरफ फूलबासन बाई हैं जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस मादा को लेकर के, इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए 2 रुपए और कुछ मुट्ठी चावल लेकर के निकल जाती हैं। और आज आपने सुना कि 40 करोड़ रुपए की सेविंग फूलबासन बाई ने की है, और 2 लाख महिलाएं इनके साथ जुड़ी हैं। तमाम सारे व्यवसायों का नाम फूलबासन बाई ने बताया, कि चाहे वो अगरबत्ती का काम हो, चाहे पानी निकालने का काम हो, चाहे तेल का काम हो, तमाम काम आपने बताया कि दूध डेयरी का काम हो, ऑर्गेनिक सब्जी उगाने का काम हो, सारे काम महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके बिना उनके सहयोग के, बिना सरकार की मदद से और बिना उनके सहयोग से कुशलता पूर्वक कर रही हैं। तो ये थी फूलबासन बाई। अभी कुछ देर में इनको जो स्टॉक्स में भी जाना है, आप उनको वहां भी देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, धन्यवाद के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान, जय भारत। जय भारत। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।